19वीं सदी का दौर भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण का वक्त यानी काल माना जाता है। गौरतलब है कि इस दौर में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए कई बुद्धिजीवी और महापुरुष सामने आए और उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित दोषों को दूर करने की भरपूर कोशिश भी की। ऐसे ही महान समाज सुधारकों में सावित्रीबाई फुले का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इन्होंने अपने पति यानी ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर भारतीय समाज सुधारक आंदोलन को एक नई दिशा दी। आज हम इन्हीं के जीवन के बारे में बात करेंगे। तो सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इनका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ हो गया, जो कि विख्यात विचारक, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे। 19वीं सदी के दौर में भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी, जहां एक ओर महिलाएं पुरुषवादी वर्चस्व की मार झेल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़वादी सोच के चलते वे तरह तरह की यातनाएं और अत्याचार सहने को मजबूर थी। ऐसे कठिन परिस्थितियों में सावित्रीबाई फुले ने समाज सुधारक बनकर महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त कराने और उनके समान शिक्षा व अवसरों के लिए पुरजोर कोशिश की। साल 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में देश के सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना सावित्रीबाई फुले ने ही की थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर लड़कियों के लिए लगभग 18 स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले इन स्कूलों में केवल पढ़ाने का ही काम नहीं करती थीं, बल्कि लड़कियों को स्कूल ना छोड़ना पड़े, इसके लिए भी लगातार कोशिश किया करती थी। गौरतलब है कि सावित्रीबाई फुले को प्रथम महिला शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। बिना पुरोहितों के शादी को बढ़ावा देने और दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने के साथ साथ अंतरजातीय विवाह करवाने के लिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज नामक एक संगठन की स्थापना की थी। विधवा महिलाओं को सहारा देने के लिए उन्होंने पुणे में महिला सेवा मंडल की स्थापना भी की। इसके अलावा समाज में नई जागृति लाने के लिए एक कवियत्री के रूप में सावित्रीबाई फुले ने 2 काव्य पुस्तकें काव्य फुले और 52 कसी सुबोध रत्नाकर लिखी थी। महाराष्ट्र में जब प्लेग फैल गया तो उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर 1897 में एक अस्पताल खोला, जिससे प्लेग पीड़ितों का इलाज किया जा सके। हालांकि मरीजों की सेवा करते करते वह स्वयं प्लेग से पीड़ित हो गई और 10 मार्च 1897 को इस दुनिया को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। तो ये थी बात महान समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की। तो आज का सवाल है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? आप लोग इसे कमेंट करके बताइए, आपका क्वेश्चन है। इसी के साथ सावित्रीबाई फुले पर बनी ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।